हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स पार्ट। कौन सा? टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 24 जून को। और ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो हैं उनका पैटर्न ऐसा रहने का पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द क्वेश्चन आर 4, 8 एंड 7 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट डिविजर इज 66। तो जो लास्ट डिविज़र होता है वही आपका HCF होता है ना। तो HCF हो गया 66। व्हाट इज़ द LCM? अब आपको पता है जो HCF होगा वो LCM को एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा ही करेगा, क्योंकि HCF LCM का ही पार्ट होता है ना। LCM में HCF तो छुपा ही है ना भाई। HCF क्या है? जो कॉमन था वो HCF हो गया और जो कॉमन नहीं है वो HCF से मल्टीप्लाई हुआ तो LCM बना। इसका मतलब जो LCM है वो HCF से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा नंबर 66 से डिविजिबल है। पहले तो ये मैंने सीधा ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि ये नंबर सारे आसपास है, ये सारे नंबर आसपास है। तो इनमें से सिर्फ एक ही नंबर होगा जो 66 से डिविजिबल होगा। 66 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाओ जो क्या हो, को प्राइम हो, एक 11 और एक 6। अच्छा, आपको दिख रहा है 66 इवन है, तो ये तो 66 के टेबल में आने से रहा, ये भी 66 के टेबल में आने से रहा। अब क्या बचा? 70 और 884070 884074। तो आप प्लस करके देख लो, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27। ये 3 से डिविजिबल है, 2 से तो है ही। 6 से डिविजिबल होने के लिए और क्या चाहिए? 2 और 3। ये देख लेते हैं, 8 और 8 16, 16 4 20, 7 27, 27 और 4 31। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ये भी आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? आपको ऐसे पूरे दोनों नंबर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा ये देखना है 66 से डिवाइड होता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, टू टैप्स कैन फिल द सिस्टम इन 2 hours and 52 hours respectively. A third tap can empty it in 52 hours. How long will it take to fill the empty cistern if all of them are open together? देखो ये A है, इसको 2 घंटे लग रहे हैं। ये B है, इसको 52 आवर्स लग रहे हैं। ये C है, इसको भी 52 आवर्स लग रहे हैं लेकिन खाली करने में। तो हम टोटल जो कैपेसिटी है वो ले लेते हैं 52। 2 के टेबल में 52 किस पे आता है? 2 2 द 4, 2 6 द 12। 52 के टेबल में 52 1 पर और यहाँ पे आएगा -1। तो टोटल तीनों अगर ओपन है तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 26 लीटर। 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 26 लीटर। अब हमें 52 लीटर पानी भरना है, 26 से डिवाइड कर देते हैं। 26 दूनी 52, 2 घंटे लगेंगे, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल एंड मोहसिन टुगेदर invested ₹56,000 in a business. At the end of the year, out of the total profit of 16,000, मोहसिन शेयर वाज 2,700। देखो जो शेयर होता है ना वो हमेशा कौन से रेशो में होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होता है वो होता है जिस रेशो में आपकी कैपिटल इन्वेस्ट हुई है। तो पहले आप प्रॉफिट देखो, ये कौन है? ये अब्दुल, ये मोहसिन। इसका प्रॉफिट है 2,700 16,000 में से। तो बाकी इसका कितना हुआ अब्दुल का? 16 माइनस 3,000 13,300 है ना। तो 2 0 से 2 0 कट गई। इसका मतलब 133 रेशो 27। ये अब्दुल और मोहसिन का क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है। अब इसका मतलब टोटल अगर प्रॉफिट इन दोनों का टोटल करो, 7 3 10 का 1 3 3 6। अगर टोटल प्रॉफिट 160 है तो उसमें से 133 अब्दुल का है और 27 मोहसिन का है। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना था? 56,000। इसका मतलब 160 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 56,000 को। उन्होंने बोला व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रेशो ये है, तो इनके बीच का डिफरेंस। तो 133 और 27 को माइनस कर लो। 13 में से 7 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 106। आपको 106 की वैल्यू निकालनी है बस। तो ये हो गया 56,000 अपन में 160 इंटू में 106। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 4 4 द 16, 4 1 द 4, 4 4 द 16, 4 1 द 4, 4 25 द 100। तो हमारा आंसर आ गया 14 इंटू 25 इंटू 106। 14 इंटू 25 इंटू 106। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या सम ऑफ डिजिट्स देख लें? देखो यहाँ पे आपको देखो
यहाँ पे 2 0 दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 25 दिख रहा है और मेरे को पता है 25 4 ज़ा क्या होता है 100, 25 4 ज़ा क्या होता है 100। तो यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 25 इंटू 4 मतलब हमारे पास 2 0 तो आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब यही आंसर है और कोई आंसर हो नहीं सकता। मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आई? और अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको आप ऐसे लिख लो, 2 इंटू 7 इंटू 25 इंटू में 2 इंटू में 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 25 2 ज़ा 100, तो ये हो गया 53 इंटू में 7 इंटू में 100, है ना। तो ये हो गया 7 3 ज़ा 21 का 1 या 2 या 7 5 ज़ा 35 36 37 साथ में 2 0। अब क्लियर है? ठीक है, लेकिन हमें देखो DSSB में हमें पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, हमें आंसर मार्क करना है। तो हमें यही सीखना है कि जल्दी से कैसे आंसर मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ इतना। देखो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। ये है 2304 पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल, अब ये 4 से कैंसिल कर दो, 4 5 ज़ा 20 बचा 3, 4 7 ज़ा 28 बचा 2, 4 6 ज़ा 24। तो r³ आया 576 इंटू में 3। देखो 9 ले लेते हैं इसमें से, 9 इंटू में 9 6 ज़ा 54 बचा कितना 3, तो 9 4 ज़ा 36 इंटू में 3, 9 3 ज़ा 27, 27 क्या होता है 3 का क्यूब और 64 क्या होता है 4 का क्यूब। तो r आ गया 3 4 ज़ा 12। क्लियर है? r कितना आ गया 12। जब हमारे पास r आ गया है तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r²। तो 4 इंटू में 3.14 इंटू में r² कितना है 12 12 ज़ा 144। अब आप यूनिट डिजिट देख लीजिए यहाँ पे, 4 4 ज़ा 16, 6 आया, 6 4 ज़ा 24, मतलब जहाँ पर भी 4 आ रहा है वही आपका आंसर है। ये आपका आंसर है और कोई आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ इतना एट 14% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 2 ईयर्स। 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलता है भाई साहब? हमने देख लिया 2a + b। ये a क्या है, इसके ऊपर 14% इंटरेस्ट, फिर जो a आएगा उसके ऊपर 14% इंटरेस्ट क्या हो जाएगा b। तो पहले आप a निकाल लो, a बराबर है 2500 का। हमसे तो सीधा सीधा अमाउंट पूछा है ना, हम फार्मूला लगा देते हैं। ये तो 2a + b हम तब निकालेंगे जब हमें सिर्फ क्या पूछा था, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है p इंटू में 1 + r/100 की पावर t। p कितना है 2500, 1 + 14/100 की पावर t। तो ये हो गया 2 7 ज़ा 14, 250 ज़ा, तो ये हो गया 2500 इंटू में 57/50 इंटू में 57/50। क्लियर है? 5 5 ज़ा 25, साथ में 2 0, तो ये कट गया पूरा, है ना। तो आंसर है 57 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा 7 7 ज़ा 49, 9 आएगा यूनिट डिजिट 49, है ना। 7 7 ज़ा 49, तो 9 सिर्फ यहीं पर दिख रहा है। इसका मतलब यही आंसर है और कोई आंसर हो नहीं सकता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये 2 बारी पेस्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्यूएट। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है इन्होंने दिया ही क्यों है। 100 का स्क्वायर निकालना है, लो भाई हो गया, 4 0 हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच डायरेक्शन इज 720 किलोमीटर। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बोट इज़ 44 किलोमीटर पर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 28 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम निकालना है। टाइम आपको क्या, टाइम आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 720, तो और लेकिन अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड हो जाएगी, बोट की स्पीड है और ये करंट की स्पीड है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 44 - 28 प्लस, अब डाउन स्ट्रीम में भी आपकी डिस्टेंस तो 720 लेकिन आपकी स्पीड क्या हो जाएगी देखो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब पता है ना। अपस्ट्रीम का मतलब है आप धारा के विपरीत जा रहे हैं, मतलब उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आपकी करंट बह रहा है, मतलब पानी बह रहा है, आप उसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा।
आपकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप जिस तरफ धारा बह रही है, पानी बह रहा है, उसी तरफ अगर आपकी नाव भी जा रही है तो अब आपको कम मेहनत में आप ज़्यादा आगे चले जाओगे, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 + 28, तो ये हो गया 720 अपन में 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, प्लस 720 8 4 12 का 1, 4 5 6 7, ये हो गया 10। और 16 के टेबल में 72 आता है, किस पे आता है 4 पर, तो 40 और 10 50 हैं। देखो मैंने क्या कर दिया, ये 40 लिख दिया। 16 के टेबल में 72 नहीं आता है ना, 16 के टेबल में तो 16 5 से 80 आता है। क्या करते हैं, इसको 8 से काट देते हैं। 8 2 से 16, 8 9 से 72, 0 का 0, 245 था, तो 45 + 10 कितना हो गया 55। 55 इज द राइट आंसर। Question number 8. If the lateral surface area of a cylinder is 551.8 centimeter square and its height is 7 centimeter, then find its approximate volume. हमें देखो lateral surface area क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब 2πRH। 2πRH हमें दिया है 551.8, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 3.14 इंटू में R इंटू में 7 = 551.8। पॉइंट हटा के नीचे 100, पॉइंट हटा के नीचे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। आर हो गया 5518 बाय, और इंटू में 10, ये वाला डिवाइड वाला 10 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 314 इंटू में 7। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 = 10, फिर 2 157 ज़ा, और 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 7 ज़ा 14, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, बचा 1, 2 9 ज़ा 18। क्लियर। अब देखो 157 के टेबल में 2759 आता है, नहीं आता, लेकिन हम देख लेते हैं एक बारी। 157 7 ज़ा, 157 7 ज़ा कितना होता है, 7 7 ज़ा 49, तो 4 7 5 ज़ा 35, और 4 39 का 3, 7 1 ज़ा 7, जो कि 1099 1099। अगर मैं इसमें देखो 157 इंटू 7 1099 आ गया, इसमें अगर मैं 1570 और ऐड कर दूँ तो कितना हो गया, ये 1099 में 1570 ऐड कर दो, 9 9 7 16 का 1 6 2669, और ये है 2759। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2669 प्लस 90 इंटू में 5 अपॉन में 157 इंटू में 7, तो ये क्या हो गया 2669 इंटू में 5 अपॉन में 157 इंटू 7 प्लस 90 इंटू में 5 अपॉन में 1। वैसे देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया ना तो छोड़ के आ जाना, क्योंकि इसमें समय बहुत ख़राब होएगा। तो ये हो गया 17 पे, 17 5 ज़ा 85/7। आपने इसको छोड़ो ऐसे, आर आ गया हमारा इतना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 3.14, आर स्क्वायर मतलब 2759 इंटू में 5 अपॉन में 157 इंटू में 7 इंटू में 2759 इंटू में 5 अपन में 157 इंटू में 7। एच कितना है 7, पॉइंट हटा के नीचे 100। ठीक है, अब बस काटते हैं। 157 2 ज़ा, ठीक है, 250 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। उसके बाद अब कुछ नहीं कट रहा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे काट दो, लगभग 157 17 ज़ा। ठीक है, और इसको मान लो 2800, इसको क्या मान लो 2800, तो इसको काट दो, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 1 ज़ा 5 का एज इट इज रहने दो। तो ये कितना हो गया 17 4 5 4 ज़ा 20,
और 17 टू द 34, 3400 के आसपास जो आपका आंसर दिख रहा है वही आंसर है। तो यही दिख रहा है मुझे, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, देखो ये दोनों कॉन्टिन्यूस स्क्वायर है तो इनके बीच के जितने भी नंबर है वो सारे नॉन स्क्वायर है। अच्छा, मेरे को अगर 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर निकालने हो कितने हैं, तो कितने नंबर है, 8 नंबर है ना। 1 और 10 को तो लेंगे नहीं, कैसे निकाला, 10 -1 -1 है ना। ऐसे अगर मुझे 11 से लेकर 20 तक के बीच में नंबर निकालने तो कितने हैं, आप कहोगे मैम 8 है, लेकिन 8 कैसे आया, 20 -11 -1 करना पड़ रहा है ना। ये -1 क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो इसके अंदर ये 20 इंक्लूडेड होता है, उसको भी हटाने के लिए -1 करना पड़ता है। तो ऐसे इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, 203 का स्क्वायर -202 का स्क्वायर -1 करना पड़ेगा। अब ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है a प्लस बी, और a माइनस बी तो 1 ही हो गया, उसको छोड़ दो, -1। तो ये हो गया 404, 203 -1 कर दिया 202, 202 प्लस 202 404। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव ₹4,614 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस आर। देखो एक पर्सन है जो 60% अपनी इनकम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, और इतना बचा लेते हैं। तो बचा कितना रहे, 40%। 40% मतलब 4614 है। तो मंथली एक्सपेंसेस मतलब आपको क्या निकालना है, 60%। बस 4614 अपन में 40 इंटू में 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 द 4, 2 3 द 6, फिर 2 से काट दो, 2 2 द 4, 2 3 द 6, ना जाने की 0, 2 7 द 14। आंसर कितना है, 7 3 द 21। जहाँ पर यूनिट डिजिट लास्ट के 2 डिजिट 21 दिख रहे हैं वही आंसर है। 7 3 द 21, 2 कैरी किया, 3 0 द 0 और 2 है ना, 21 आया, तो यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 21 है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन अ सर्टेन सम, आप अच्छा आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, मैं कभी भी पूरा आंसर नहीं निकालती, क्यों, हमें तो ऑप्शंस देखने हैं ना। जहाँ पर बिल्कुल ही ऑप्शंस ऐसे होंगे कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा वहीं सॉल्व करिएगा, अदरवाइज आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन अ सर्टेन सम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years एट 4% पर एनम इज 534 रुपीज़, फाइंड द सम। देखो सम क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T अपन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 534। P कितना है नहीं पता, R कितना है 4, टाइम है 6/100। तो क्या ये 6 से कटेगा, 5 3 8, 8 4 12, बिल्कुल कटेगा। 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, बचा कितना 5, 6 9 ज़ा 54, तो 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। तो P की वैल्यू आ गई 89 इंटू में 25। अच्छा, तो लास्ट में 5 आएगा, 9 5 ज़ा 45, यहीं पे दिख रहा है, यही आंसर है। Question number 12. A store offers a 25% discount on all of its product. If a customer pays rupees 6,000 for a product, then what was the marked price of the product? देखो 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छा, अगर एक कोई चीज़ 4 रुपये की मार्क प्राइस अगर 4 है तो आपको मिल कितने में रही है, उसका सेलिंग प्राइस हो गया 3, 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया ना। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, कस्टमर पे 6,000, तो कस्टमर ने 3 की वैल्यू है 6,000, तो 4 की वैल्यू हमसे पूछिए, यही बोल रहा है ना। अगर नहीं भी समझ आ रहा है, अगर 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो सामान बिक कितने में रहा है, अगर मार्क प्राइस 100 था तो सामान बिक कितने में रहा है, 75 में। 75 की वैल्यू है 6,000, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है बस। तो 6,000, यहाँ से वैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था, तो 6,000/3 इंटू में 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ से भी निकाल लो, इंटू अपन में 75 इंटू में 100, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, वही आ गया फिर से सेम। 8,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 6 men or 7 women can do a job in 11 days. 6 men work for 10 days and leave. The number of women required to complete the remaining work. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वर्क कितना है। देखो 6 आदमी और 7 वुमेन कैन डू अ जॉब इन 11 days, तो इसका मतलब 6 men इंटू 11 बराबर है 7 वुमेन इंटू 11। ये टोटल वर्क है दोनों तरफ से, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 11 से 11 कट गया, तो मैन बाय वुमेन का रेशो आ गया 7:6। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क है 6 इंटू
7 इंटू 11, ये है टोटल वर्क। क्लियर। अब 6 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं। 6 आदमी, एक आदमी कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 7, और कितने दिन तक काम करते हैं? 10 दिन तक। तो टोटल इतना काम उन्होंने कर दिया। तो बचा कितना है? इन दोनों को माइनस कर लो। 6 इंटू 7 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 7 इंटू 10। 6 इंटू 7 कॉमन आ गया, बचा कितना? 11 माइनस 10 मतलब 1। तो 6 इंटू 7 मतलब 42 यूनिट काम बचा है। और हमें कितनी वुमेन चाहिए? एक वुमेन कितना काम करती है? 6 यूनिट। तो बस द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। तो 6 इंटू 7 है ना, तो कितनी चाहिए? 1 इज़ द राइट आंसर। भाई एक औरत 6 यूनिट काम करते हैं, 7 दिन तक काम करना है, तो कितना? 6 इंटू 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आया 1। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 146 नेचुरल नंबर इज। एवरेज क्या होता है? एस एन, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अपॉन में एन। तो देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एन स्क्वायर, मतलब एस एन, ये क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 बाई 6। और जब हम एवरेज निकालेंगे तो इसको n से डिवाइड कर देंगे, n से n कट गया, तो ये हो गया अब एवरेज का फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो बस डाल दो 146 प्लस 1, 2 इंटू में 146 प्लस 1 बाई 6। तो ये हो गया 147, अरे 147 इंटू में 6 टू द 12 का 1, 4 टू द 8 और 1 9, 292 प्लस 1 293 बाई 6। अब हम इसको कर देते हैं सोल्व। 7 और 1 8, 8 4 12, तो ये 3 से जाएगा, 3 टू द 6, 3 4 द 12, 3 9 द 27। 293 इंटू में 49 कैसे करेंगे? 293 इंटू में 50 माइनस 1, तो 5 3 द 15 का 1, 9 5 द 45, 46 का 4, 5 टू द 10 और 4 14 1 4 6 5 0 माइनस 293। 10 में से 3 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 1 4 4 5 7 बाई 2, 2 7 द 14, 2 2 द 4। अरे यहाँ पे तो सारे ऑप्शन 1 में है, कुछ तो मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखो 10 में से 3 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3। तो अब ये हो गया 2 7 द 14, 2 1 द 2, बचा 1, 2 7 द 14, फिर बचा 1, 2 8 द 16.5, 7 1 7 8.5। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 36 एंड ए इज 84। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? ऐसे 36 इंटू में ए का स्क्वायर रूट बराबर है 84, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया 36 इंटू ए बराबर है 84 इंटू में 84। बस काट दो, किससे? 4 से काट लेते, 4 9 द 36, 4 2 द 8, 4 1 द 4, फिर 3 3 द 9, 3 7 द 21, फिर 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 8 द 24। ए की वैल्यू आ गई 7 इंटू 28, 8 7 द 56, 6 यहाँ 5 है, 7 टू द 14 और 5 19, 196 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बाय सेलिंग आर्टिकल्स एट 7 for a rupee a man loses 40%। ठीक है, टू गेन 40% हाउ मस्ट ही सेल फॉर अ रुपी। अभी देखो अभी कितने का एक आर्टिकल कितने का बेच रहा है? अभी आप सिर्फ एक आर्टिकल की बात करो, पैसे में देखते हैं, 100 पैसा बाय 7। ठीक है, तो मिल उसको कितना रहा है? 40% का लॉस हो रहा है, तो मिल कितना रहा है? 60%। लेकिन अब वो कितने में बेचना चाहता है? 40% के गेन में। 40% के गेन में मतलब वो कितने में बेचना चाहता है? 140% में। तो 140% कितना होगा? 100 बाय 7 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 140। जितना कट रहा है उतना काट दो, और 2 3 द 6, 2 7 द 14, 7 से 7 कट गया, 100 बाय 3 पैसा। मतलब एक आर्टिकल 100 बाई 3 पैसा का है, तो 100 1 रुपये में कितना बिकेगा? 3। 100 से डिवाइड कर लो ना, 100 अपॉन में 100 इंटू में 3। तो बस इसका मतलब 40% प्रॉफिट के रोज़ को 1 रुपये में कितना आइटम बेचना है? 3। क्वेश्चन नंबर 17, बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 80 ग्रेटर देन 3 बाई 5 और 15।
देखो 60% ऑफ 80, 60% का क्या मतलब है, 3/5 ऑफ 80 इज ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 15। तो 5 1 ज़ा 5, 16 5 ज़ा 80 होते हैं ना, तो ये आ गया 16, हो गया 5 3 ज़ा 15। तो 3 कॉमन ले लो, 16 माइनस 3 कितना आया, 3 इंटू में 13, 13 3 ज़ा 39, 39 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, while going to a shopping mall, Nishi travels at a speed of 68 km per hour. On her way back, she travels at a speed of 92 km per hour. आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस सेम है, निशी जो है वो घर से मॉल और मॉल से घर आई, तो डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2 इंटू में 68 इंटू में 92 अपॉन में x प्लस वाई, 8 2 10, 9 और 6 15 16, बस 80। ठीक है, तो 4 से काट दो, 4 20 ज़ा, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, फिर 2 10 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 17 इंटू 46 अपॉन में 10। तो पॉइंट आएगा एक के बाद, लेकिन आप यूनिट डिजिट देखो, 7 6 ज़ा 42, मतलब 0.2 आएगा, है ना, 0.2 मेरे को यहीं दिख रहा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, Chetan purchased 10 kg of rice at the rate of rupees 38 per kg and 31 kg of rice at the rate of rupees 46 per kg. He sold the whole mixture at the rate of rupees 44 per kg. Find his loss. देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बारी आ रहा है, DSSB ने हर पेपर में पूछा है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो CP कितना हो गया, 38 इंटू 10 प्लस 31 इंटू में 46, तो ये हो गया 380 प्लस, तो 46 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 ज़ा 18 का 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, 1380 में फिर 46 ऐड कर दो, 6 8 4 12 का 1, 1426 1426 ये हो गया 6, 8 2 10 का 1, 4 3 7 8, 1806 आपका CP हो गया। SP कितना है, इसने 44 का बेचा है, अब टोटल कितना था, 10 kg और 31 kg, तो इसका मतलब 41 kg। 4 4 ज़ा 16 का 1, 4 4 ज़ा 16, 17 1760 प्लस 41 44, मैंने क्या क्या कर दिया, 44 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 1 ऐसे कर दिया, तो ये हो गया 4 6 4 10 का 1, 1804। सेलिंग प्राइस है इतना, कॉस्ट प्राइस है इतना, कितने का नुकसान हो रहा है, 2 रुपये का, कितने का नुकसान हो रहा है, 2 रुपीज़ का। Question number 20. In what ratio must a grocer mix 2 varieties of rice costing rupees 195 and 138 per kg to get a mixture of 149 per kg? देखो ये 195 है, ये 138 है, और बनाना कितने का है, 149। तो बस मिक्सचर एंड एलिगेशन निकाल देना है। ये कितना आ गया, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 4 गया 4, और ये 9 में से 8 गया 8, 4 में से 3 गया 11:46, 11:46 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।